हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसका हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1। वहाँ से आपको एक रेड कलर का लोगो मिलेगा। वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ डेली जो प्रश्न दिया जाता है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, और डेली जो न्यूज रहता है उसको भी वहाँ दिया जाता है। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कल 38 तक करा दिया गया था, आज हम लोग 39 से देखेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र, ये आपका कानपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक, क्या लिखा है, विजय सिंह पथिक, इनका नाम और भी है भूप सिंह गुर्जर, इसको हम लोग भूप सिंह गुर्जर भी नाम है इनका। यहाँ लिखा है विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को, एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम क्या था, बिजोलिया आंदोलन को समुच्चे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। आपको इसमें से पूछ रहा है कि मतलब किस जो समाचार पत्र का नाम बताना आपको, कि किस समाचार पत्र के द्वारा बिजोलिया आंदोलन को पूरे समाचार में, मतलब पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया गया, मतलब उसके द्वारा। तो आपको समाचार पत्र का नाम बताना है, किस समाचार पत्र के द्वारा किया गया। तो इनको, ये जो थे विजय सिंह पथिक, इनको क्या नाम था, भूप सिंह गुर्जर भी इनका नाम था। इंडिया के क्या थे, प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो आप कहोगे विजय सिंह पथिक, ये राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1882 में, और निधन कब होता है, 1954 में। जो जन्म होता है बुलंदशहर, आप लोग जानते हो बुलंदशहर कहाँ पड़ता है, यूपी में। और मृत्यु कहाँ हुआ था, अजमेर, जो आपका पड़ता है राजस्थान में। तो जो इसमें से आपको पूछा समाचार पत्र का आपको नाम बताना है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रताप। एक समाचार पत्र था जिसका संपादन कौन किए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी एक स्वतंत्र सेनानी थे, द्वारा संपादित किया गया था, जिसका नाम क्या था, प्रताप। उसी के द्वारा क्या किए थे, जो बिजोली आंदोलन था उसको पूरे भारत में क्या कर दिए, चर्चा का विषय बना दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे, इसका जो पहला पार्ट था, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो यहाँ लिखा है कि वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन, यहाँ लिखा आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है। तो जो रामास्वामी थे ये कहाँ से थे, तमिलनाडु। जो ई रामास्वामी नायकर थे ये आपको हो जाएंगे तमिलनाडु, मतलब वहीं जन्म हुआ था इनका। और इनका जन्म कब हुआ था, 1879 में, और जो निधन हुआ था वो आपका हो जाएगा 1973 में। तो इसमें से पूछ रहा है कि उनका लोकप्रिय नाम बताना है। तो जो उनका जो लोकप्रिय नाम था पेरियार, क्या नाम था, पेरियार, जिसको महान आतंक कहा जाता है। पेरियार अगर देखेगा एक तमिल भाषा में इसका शब्द शाब्दिक अर्थ, एक तमिल शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। जो ये आपका हो गया पेरियार, जो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सम्मानित व्यक्ति। कौन जाने जाते थे, रामास्वामी का लोकप्रिय नाम क्या था, पेरियार। एक नदी का भी नाम है पेरियार। और ये जो थे आपके हो जाएंगे, क्यों इनको पेरियार कहा जाता है, क्योंकि जो बाल विवाह हो गया, जिसमें स्त्री शोषण हो गया, और जो दलितों से संबंधित जो मसले था ना, उसके विरोध क्या करते थे, मतलब उठाने का काम करते थे जो रामास्वामी थी। इसी के कारण इनको नाम क्या दे दिया गया था, पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका है जस्टिस पार्टी आंदोलन, एक आंदोलन था जिसका नाम क्या था, जस्टिस पार्टी आंदोलन। मद्रास से कौन संबंधित नहीं है, किसको बताना है कि इसमें कौन संबंधित नहीं थे। तो जो जस्टिस पार्टी आंदोलन था ये जाति आधारित आंदोलन था। क्या था, जाति आधारित एक आंदोलन था जो मद्रास में चला था। कब से कब तक चला था, जो 1915 से मतलब 16 तक चला था। और इसको शुरू कौन किए थे, जैसे एस.एन. मुदलियार, यहाँ जो एस.एन. मुदलियार हो गए, और आपके हो जाएंगे टी.एम. नायर, टी.एम. नायर, और आपको हो जाएंगे पी त्यागराजन चेट्टी, जो पी त्यागराजन चेट्टी हो गए, और टी.एम. नायर। तो इसमें से आपके पूछ रहा आपसे कि जो जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं थे, जो ये हुआ कहाँ था, मद्रास में। मद्रास आपको मालूम होगा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो उसमें जो शामिल थे, कौन स्थापना किए थे, एस.एन. मुदलियार और टी.एम. नायर और पी त्यागराजन चेट्टी, ये तीनों उसमें शामिल थे। जो आंदोलन शुरू हुआ था एक प्रकार का जाति आधारित आंदोलन था। और इसमें से आपको पूछा कौन शामिल नहीं थे, तो जो ज्योतिबा फुले थे, ये आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था, जो ज्योतिबा फुले के बारे में, जो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए, और एक पुस्तक भी लिखे थे जो नाम क्या था, गुलाम गिरी पुस्तक भी लिखे थे, गुलाम गिरी पुस्तक, नमक का रचना करते हैं। और 1883 में मुंबई में एक सभा में आयोजन किया जाता है, सभा जिसमें ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से पूछा कि कौन संबंधित नहीं थे, तो जो आपके तीनों हो गए ए, बी और सी, उसमें संबंधित थे, मतलब ये आप स्थापना ही किए थे। जस्टिस पार्टी आंदोलन का मतलब उसमें शामिल थे ये सब। तो इसमें कौन शामिल है, तो ज्योतिबा फुले। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न आपसे कल पूछे थे कि ज्योतिबा जो फुले हैं ये स्त्री थे या पुरुष, तो आपके हो जाएंगे पुरुष थे। आप लोग से कल हम पूछे थे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि द्रविड़ या कड़गम, अगला जो आगे लिखा है द्रविड़ या मुन्नेत्र कड़गम, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं DMK के संस्थापक थे। आपको संस्थापक के बारे में बताना है। तो एक प्रकार का आंदोलन था जो कब शुरू हुआ था, 1916 में, 1916 में। इसमें अगर हम लोग देखिए कि जो जस्टिस पार्टी का स्थापना किए थे, कौन किए थे, जस्टिस जो पार्टी था उसका स्थापना कौन किए थे, CN मलियार, जो मुदलियार, जो CN मुदलियार हो गया आपके ए हो गया, और टी.एम. नायर और पी त्यागराजन चेट्टी, जो तीनों स्थापना किए थे जस्टिस पार्टी का स्थापना करते हैं। और जस्टिस पार्टी अथवा उसको हम लोग कहा दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन भी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन भी कहा जाता है, जिसका संस्थापक कौन थे, टी.एम. नायर, टी.एम. नायर। जो स्थापना हुआ था इसका, जो इसको हम लोग बोलते हैं जो द्रविड़ आंदोलन था, उसका जो 1916 में स्थापना हुआ था। और कौन किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, जस्टिस पार्टी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, जिसका संस्थापक कौन के थे, टी.एम. नायर, टी.एम. नायर। और एक कौन थे, पी त्यागराज चेट्टी, जो यहाँ आपको दिया गया है। तो इसमें से पूछा कि के संस्थापक थे, तो एम दिया गया है अन्ना दुराई, और ऑप्शन नंबर बी में जो दिए गए CN मुदलियार, और जो सी में देगा टी.एम. नायर, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा कि सैंपल इसमें शामिल कौन थे, तो शामिल कौन कौन थे, टी.एम. नायर थे, एक पी त्यागराज चेट्टी, दो लोग शामिल थे इसमें। तो एक का नाम दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर बी में मान लीजिए दे देता आपको त्यागराज चेट्टी, तो आपका ऑप्शन हो जाता बी और सी दोनों डी में रहता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में दिया गया संस्था और सूची 2 में संस्थापक। आपको बताना कि ऑप्शन नंबर ए में दिया कि दलित वर्ग मिशन समाज 1906, ये भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। और आगे दिया बी में कि बहुजन समाज 1910 में स्थापना हुआ था, और दलित वर्ग कल्याण संस्थान जो 1924 में, बहिष्कृत हितकारी सभा जिसको बोलते हैं। और डी में देखा अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 जिसको हम बोलते हैं हरिजन सेवक समाज। आपको बताना है कि संस्थापक कौन है, तो जो दलित वर्ग मिशन का स्थापना किए थे, जो समाज का स्थापना किए थे 1906 में, कौन किए थे? B.R. सिंधे। ये आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया था। जो B.R. सिंधे थे ये दलितों को क्या करते, सहयोग करते थे, मतलब अस्पृश्यता के जैसे दलितों को भी मतलब बराबर पे लाना चाहते थे, B.R. जो सिंधे थे। और आगे दिया बहुजन समाज 1910, इसका स्थापना कौन किए थे? मुकुंद राव पाटिल, ये भी आपको कल बताया गया था। और जो दलित वर्ग कल्याण संस्थान था इसका स्थापना कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर, जो संविधान के जनक कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा सी का 3 नंबर। और जो डी में देगा कि जिसको हम बोलते हैं हरिजन सेवक समाज, इसका स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी 1932 में। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। आपका हो जाएगा डी का 4 नंबर। तो डी का 4 नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया गया, और सी का 3 नंबर। और जो ए का था क्या था? 1, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, देखिए हाँ, ए का आपका 1 हो जाएगा। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में कौन स्थापना किए? B.R. सिंधे। और जो बहुजन समाज था उसका स्थापना कौन किए थे? मुकुंद राव पाटिल 1910 में। और जो दलित वर्ग कल्याण संस्थान था उसका स्थापना कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर। कब किए थे? 1924 में। इसको हम लोग बहिष्कृत हितकारी सभा भी कहते हैं। और जो डी में दे अखिल भारतीय अस्पृश्यता जिसको हरिजन सेवक समाज भी कहते हैं, महात्मा गांधी, कब किए थे? 1932 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं भाकपा, एक भाजपा जो अलग है, एक भाकपा, क्या बोलते हैं? भाकपा, या इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं CPI, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं CPI भाकपा। इसमें से आपको पूछा कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह, ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ताशकंद समझौता में जब गए थे लाल बहादुर शास्त्री, वहीं मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो इसमें जो आपसे पूछा ताशकंद एकत्र हुए भारतीय के समूह में शामिल थे, मुखिया थे, समूह के मुखिया कौन थे? ऑप्शन नंबर जो ए में दिया HK सरकार, और बी में दिया PC जोशी, और सी में दिया कि MC छांगला, और डी में MN रॉय। तो इसमें जो शामिल थे, कौन शामिल थे? MN रॉय। और जो इसका जो स्थापना किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, अपना जो CPI का स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 26 दिसंबर 1925 को। 26 दिसंबर 1925 को जो कौन किए थे? MN रॉय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जो रहते हैं, जो दूसरे प्रधानमंत्री रहते हैं, भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका निधन कब हो जाता है? 11 जनवरी 1966 को। और जो जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में। और मृत्यु कहाँ होता है? ताशकंद। ताशकंद कहाँ पड़ता है आपका? उज्बेकिस्तान में, जो ताशकंद समझौता में गए हुए थे। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान के नारा भी दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो बताना है कि 1918 में जो स्थापित हुआ था, इसको यूपी किसान, हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। बताना है कि आपको उत्तर प्रदेश जो किसान सभा का स्थापना किया गया था उससे कौन संबंधित नहीं थे?
तो इसमें से कोई 3 लोग होंगे जो संबंधित होंगे और एक संबंधित नहीं होंगे। जो कब स्थापना किया गया था 1918। आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब किया गया 1918 में। इसका गठन कब हुआ था 1917, मतलब इसको बोल सकते 1917 के आसपास ही हुआ था गठन। और इसमें जो गठन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? जो शामिल थे आपको हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। कौन कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू, हमें एम एन लिख देते हैं, मोतीलाल नेहरू। और एक शामिल थे मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे 1916 में। मदन मोहन मालवीय हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको। और एक थे गौरी शंकर मिश्र। एक क्या थे? गौरी शंकर मिश्र। तो इसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, सॉरी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ध्यान दिया गया जवाहरलाल नेहरू। और जो एक शामिल थे गौरी शंकर मिश्र और एक शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, जिस मोतीलाल नेहरू शामिल थे इसे, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया। और एम इंद्र नारायण द्विवेदी। तो आपसे पूछा कौन शामिल नहीं थे, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए, इंद्र नारायण द्विवेदी। और इसमें जो सबसे ज्यादा भागीदारी था उसका में जो भागीदारी सबसे जो अधिक लिया था इस जो किसान जो उत्तर प्रदेश किसान सभा में, वो अवध के भागीदारी सबसे अधिक था। और बाद में जो आपको गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके कारण जो आंतरिक कुछ मतलब हो जाता है, आंतरिक मतभेद के कारण जो अवध रहता, जो आंतरिक मतभेद हो जाता जिसके कारण जो अवध रहता वो अपना अलग मतलब एक किसान सभा गठन कर देता। अवध किसान सभा कब करता है 1920 में। अवध किसान सभा का गठन कब करता है 1920 में। किसके नेतृत्व में किया जाता? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में गठन किया जाता, जो कहाँ किया जाता? प्रतापगढ़ जिले में स्थापना इसका मतलब होता है 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें से आपको बताना कौन सही सुमेलित हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो कब चलाया गया था 1917 में। 1917 में चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। तो ये महात्मा गांधी जो शामिल थे। जो अहमदाबाद में जो मिल था श्रमिक, एक कब चलाया गया था? ये भी 1917 में चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह चलाने के बाद जो अहमदाबाद मिल श्रमिक था वहां जाकर शामिल हुए थे महात्मा गांधी। जो कब चलाया गया था 1917 में। यह दिया गया मोरारजी देसाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो इसमें था कि जो 1917 में अहमदाबाद में जो प्लेग मतलब एक फैल जाता बीमारी है, जो प्लेग बीमारी फैलने के कारण जो मिल कर्मचारियों का किया जाता प्लेग बोनस दिया जाता। जो प्लेग बोनस दिया जाता वही क्या कर दिया जाता? रोक दिया जाता, मतलब बाद में इसको बंद कर दिया जाता, जिसके कारण से जो मिल मजदूर रहते हैं 1918 में क्या कर देते हैं? 1918 में मतलब हड़ताल पे चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मिल मजदूर 1918 में हड़ताल पे चले जाते। इसी कारण से इसको अहमदाबाद मिल श्रमिक नाम दिया गया। और बाद में फिर इस पे जो हुआ था मतलब, तो इसमें बाद में 35% फिर से दिया गया था भत्ता, 35%। बाद में फिर से शुरू कितना क्या दिया गया था? 35%। जब हड़ताल किया गया तो फिर बाद में शुरू कर दिया गया। और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे गए थे। आपसे पूछता है कि जो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे कब गए थे? तो जो अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन था इसी में मतलब पहली बार अनशन पे गए थे गांधी जी। और अगला है कि खेड़ा सत्याग्रह। तो सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता था, जिसमें गांधी जी के कहने पे जो वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अपनी जो रहता वकालत छोड़कर कहाँ आते हैं? खेड़ा सत्याग्रह करने आते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है सही हो जाएगा। आपका 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। तो आपसे इसमें पूछा कौन सही सुमेलित है। तो ए में दिया 1 और 2, बी में देगा 2 और 3, सी में देगा 1 और 3, और जो डी में देगा 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं ये आपके 1931 में कराची को जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बरदौली सत्याग्रह कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब करते हैं? 1928 में। तो इसका आंसर क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 1765 में, ये लिखा है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो 1764 में होता बक्सर का युद्ध, अंग्रेज की तरफ से कौन रहता है, हेक्टर मुनरो, और जो इधर के नवाब रहता है आपको हो जाएगा अवध के नवाब रहता है, और जो मुगल सम्राट मतलब उस समय के रहता है मुगल सम्राट, और जो बंगाल के नवाब रहते हैं, तीनों मिलकर बंगाल के नवाब कौन रहता है उस समय, एक सिराजुद्दौला है जो आपके 1757 क्रांति में शामिल होता है, और जो सुजाउद्दौला रहता है वो आपको हो जाए 1764 की क्रांति में शामिल होता है, बक्सर के युद्ध में, जो बक्सर पड़ता है बिहार में, और जो वहाँ के नवाब रहता है जो अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय, और जो उस समय मुगल सम्राट रहते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा 1765 में जो दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गारो, जो कहाँ के जनजाति है, मेघालय, और खासी भी मेघालय की ही जनजाति है, गारो खासी जानते हैं, और जो सी में दिया कुक्की, जो कुक्की असम का आसपास की जनजाति है, जो लुसाई हो गया है और काचार जिला वहाँ पे है उसी के आसपास पाया जाता है, और टिपरा। तो इसमें से आपको बताना किस जनजाति के संपर्क में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, खासी जनजाति, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कब था। और आर में दिया गया कारण, ए आपका कथन दिया गया था कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, और जो कारण यह दिया गया कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा के बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। प्रतिक्रियावादी, तो इसमें कह रहा है कि जो भारतीय श्रमिक नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे, और जो कथन दिया कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। क्यों? क्योंकि इसलिए कम था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा था कि बुर्जुआ मतलब इसको कम मतलब अथी होगा, हम लोग इसको बोल सकते हैं जैसे में हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब जो विस्तार होगा ना वो कम हो जाएगा, प्रतिक्रियावादी मतलब कम होगा, बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसमें ए भी सही है, और जो आर दिया जा रहा है आर भी आपका कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि नील विद्रोह, बी में दिया गया संथाल विद्रोह, और सी में ढक्कन दंगे, और डी में 4 में दिया गया सिपाही विद्रोह। पहला में दिया गया नील विद्रोह, दूसरा में दिया संथाल विद्रोह, और तीसरा में जो दिया गया ढक्कन दंगे, और चौथा में सिपाही विद्रोह। तो आपको बताना है कालक्रम अनुसार आपको सजाना कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो जो नील विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, नील विद्रोह हुआ था जो किसानों को दोबारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किसानों को द्वारा। कहाँ किया गया था, बंगाल में। कब किया गया था, तो ये जो नील जो आंदोलन था ये आपको हो जाएगा 1859 में किया गया था, 1860 में समाप्त हो गया था। कहाँ किया था, बंगाल में किसानों के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था, जो जैसे में कर हो गया, कर मतलब अधिक कर देने का, जितना भी ये सब आंदोलन किया गया था जैसे में कर अधिक करने के कारण हो गया, इस कारण से किया गया था। या जमींदारों के खिलाफ मतलब इसी जैसे में जमींदार हो गया कर के कारण विद्रोह सब किया जाता था किसानों के द्वारा। तो इसमें नील विद्रोह जो 1859 में हुआ था। जो संथाल विद्रोह आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि जो संथाल विद्रोह हुआ तो कब हुआ था, 1855, कहीं आपको 1856 भी मिलेगा। 1855 और 56 ये जो हुआ था आपको हो जाएगा 1859 में। और जो संथाल विद्रोह हुआ था आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, ये हम लोग बोल सकते हैं बिहार के भागलपुर के आसपास। और जो
इसमें जो शामिल थे, दो भाई शामिल थे। कितने भाई शामिल थे? दो। एक का नाम था सिद्धू, कि एक का नाम क्या था? सिद्धू, और दूसरा का नाम था कान्हू। एक आपसे पूछता है, एक का नाम सिद्धू था और दूसरा का नाम क्या था? कान्हू। और जो दमन करता इसमें कौन था? जो अंग्रेज तरफ से था, ब्राउन और लॉयड। जिसमें ब्राउन का हार जाता मतलब उसमें ब्राउन रहता है और एक लॉयड रहता है। इसका दूसरा भी नाम है, हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ढक्कन आंदोलन हुआ था, एक कब हुआ था? तो जो ढक्कन आंदोलन हुआ था, ढक्कन आंदोलन, ये साहूकारों को विरोध किया गया था। ये कब किया गया था? 1874 में। ये कब किया गया था? 1874 में। ये आपको हो गया महाराष्ट्र, हो गया पूना, महाराष्ट्र में पूना हो गया, अहमदाबाद हो गया, सतारा भी आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, सोलापुर उसी स्थान के पास किया गया था। तो या और अगला है सिपाही विद्रोह, जो 1857 में किया गया था। तो ये 1857, तो आपको कालक्रम अनुसार सजाना है। तो ई हो गया आपका 1855 56, और ये हो गया 1859। कब हो गया? 1859, जो नील विद्रोह। और ये आपका हो गया 1874, और ये था आपका 1857 में, 1857। तो यहाँ आपको कालक्रम अनुसार सजाना। तो आपके सबसे पहले होगा संथाल विद्रोह, 2 नंबर सबसे पहले होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन नंबर सी और डी में है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी गलत हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आपको संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बाद आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सिपाही, सबसे आपका 2 नंबर होगा। ये कब हुआ था? 1855 में सिपाही विद्रोह, 1857 में, तो 4 नंबर। उसके बाद नील विद्रोह जो 1859 में हुआ था, तो 2 4 1 और 3, जी अब कब हुआ था? 1874 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विद्रोह में दिया गया और सूची 2 क्षेत्र दिया। आपको विद्रोह और क्षेत्र दिया गया, बताना है। मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था, मालाबार तट के पास हुआ था केरल में। इसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1921 में। जो मालाबार विद्रोह था कहाँ हुआ था? केरल में। इसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और मोपला विद्रोह के नाम से भी। कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में। तो ऑप्शन नंबर एक आपका 1 नंबर हो जाएगा। और आगे दिएगा पावना विद्रोह। जो पावना विद्रोह अगर याद भी नहीं तो आप इसे एलिमेंट कर सकते। जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1898-99 के आसपास हुआ था। ये कहाँ हुआ था? झारखंड में। तो उस समय बिहार के साथ ही मिला था। तो आपका हो जाएगा डी का 2 नंबर, बिहार के साथ ही था, तो डी का 2 नंबर हो जाएगा। और एक आपका एक्का विद्रोह, जो एक्का विद्रोह हुआ था ये आपका हो जाएगा अवध में हुआ था। अवध आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उस समय उत्तर प्रदेश में अवध है। तो 1921 के अंत में हुआ था, 1921 के अंत में हुआ था अवध में। तो इसका आपका हो जाएगा सी का डी नंबर, सी का 4 नंबर। एक का आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। कब हुआ था? 1921 में। और जो इसमें दिया गया पावना विद्रोह, जो पावना विद्रोह आपको हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचा सी, तो अब बंगाल में हो जाएगा। एक कब हुआ था? 1873 में शुरू हुआ था और 1876 में खत्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में। शुरू कब हुआ था? 1873 में, और जो समाप्त हुआ था 1876 में। और जो इसमें आपको मुंडा विद्रोह, जो मुंडा विद्रोह कौन का? मुंडा विद्रोह 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी बार तक अनेकों बार विद्रोह किया जाता मुंडा के द्वारा। लेकिन जो 9 जनवरी 1900 को मुंडा का क्या हो जाता है? निधन हो जाता, मतलब अमर हो जाते हैं। तो जो 9 जनवरी 1900 को मुंडा क्या हो जाता है? इतिहास में अमर हो जाते मतलब। और जो मुंडा विद्रोह होता है, जो मुंडा का कहना रहता है झारखंड का मतलब एक अलग राज्य बनाया जाए। इन्हीं के जन्म दिवस पे 15 जनवरी को झारखंड को, 15 जनवरी 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए का 1 नंबर, तो ए का आपका 1 हो जाएगा, ए और ए। और जो सी होगा बी का 3 नंबर, तो बी का 3, तो सी गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की, आपको इनके बारे में बताना है। तो जो B.R. अम्बेडकर थे, दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं बहिष्कृत हितकारी सभा, कब स्थापना किया गया था? 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? B.R. अम्बेडकर। तो ये आपका सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया कथन नंबर कि अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, ये भी स्थापना 1925 में B.R. अम्बेडकर के ही द्वारा किया गया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जो 3 नंबर कथन में दिया गया कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कब स्थापना हुआ था? 1936 में। किन के द्वारा हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ऑप्शन और कथन नंबर 4 में दिया कि अनुसूचित जातीय संघ, जो कब स्थापना हुआ था? 1942 में, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो आपको इसमें बताना कि B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो इसमें जितने भी दिए गए संस्थान, ये सभी का स्थापना कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर। कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर। अब B.R. अम्बेडकर, आपको मालूम ही होगा कि जो B.R. अम्बेडकर थे, ये आपके हो जाएंगे भारत के विधि न्याय मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं और भारतीय गणराज्य के निर्माता भी कहे जाते हैं। कौन? B.R. अम्बेडकर। जो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, महू छावनी में इनका जन्म हुआ था। और जिनका निधन होता 6 दिसंबर 1956 को। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा संस्थान का स्थापना किए थे B.R. अम्बेडकर। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, 2 और 3, यहाँ दिया कि 2, 3 और 4, यहाँ दिया 1, 2 और 4, और सी में दिया 2, 3 और 4, और डी में जो दिया गया 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी दिए गए कथन सभी सही हैं। B.R. अम्बेडकर के द्वारा संस्था जितने भी हैं सभी स्थापित किए गए थे। तो चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? जो भील सेवा मंडल था, कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। कब स्थापना किया गया था? 1922 में। और जो इसका स्थापना कौन किए थे? अमृतलाल विठल दास। अमृतलाल विठल दास स्थापना किए थे। इनको ठक्कर वापा की भी कहा जाता है। जो अमृतलाल विठल दास रहते हैं, इनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रसिद्ध समाज सेवक थे। तो इसमें से आपको बताना कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अमृतलाल विठल दास। ये कहाँ पड़ता था? तो गुजरात में पड़ता था भील सेवा मंडल। और जो बी में देखा कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। C.F. एंड्रूज, ये इंग्लैंड चर्च के एक पुजारी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक कार्यकर्ता थे। जो महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रिय मित्र भी थे। और डी में दे विनोबा भावे, ये प्रथम सत्याग्रही थे। और जो दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अमृतलाल विठल दास। ये कहाँ था? गुजरात में। स्थापना कब हुआ था? 1922 में। कौन किए थे? अमृतलाल विठल दास। तो आप लोग क्लियर से याद करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो अधिनियम थे कब पारित हुआ था? 1955 में। कब पारित हुआ था? 1955 में। और इसमें दोबारा संशोधन भी किया जाता है 2006 में, 2005 में। कब किया जाता है संशोधन इसमें? 2005 में। तो इसमें जो लिखा था कि हिंदू, जैन, बौद्ध तथा सिख या ऐसे कोई व्यक्ति जिसने इनमें से कोई धर्म अपना लिया हो, ऐसे व्यक्ति जो इनमें से कोई धर्म अपना लिया हो पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? हिंदू, जैन, बौद्ध तथा सिख या ऐसे कोई व्यक्ति जिसने इनमें से कोई धर्म अपना लिया हो पर लागू होता। कब बना था? 1955 में बना था। और दोबारा से इसे वर्ष 2005 में इसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और संशोधन कर इसमें एक जोड़ा जाता है कि संपत्ति के मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक दिया गया।
मतलब इसमें जोड़ा जाता है 2005 में जब संशोधन होता है तो उसमें लिखा जाता है कि संपत्ति के मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक दिया जाए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। आपसे पूछा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न सेम है तो आपका आंसर भी सेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछ रहा है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। इसमें सबसे पूछ रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर को ही आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री रहते हैं और भारत गणराज्य के निर्माता भी कहा जाते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री भी यही रहते हैं, बी आर अम्बेडकर। और जो एम.जी. रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, और जो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहते हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कब करते हैं, 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना कब करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और इसका जो राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। भारत आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और जो बी एन राव थे इस संविधान सभा के सलाहकार थे, संविधान के मतलब सलाहकार थे बी एन राव। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो इनका जन्म जो अभी आपको बताए थे कि 14 अप्रैल कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को कहाँ हुआ था, एमपी में महू छावनी में हुआ था। और निधन कब होता है, 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री रहते हैं कौन, बी आर अम्बेडकर। और भारतीय संविधान के जनक कहलाते, जननी कहलाते, और भारतीय गणराज्य के निर्माता भी कहलाते हैं। और इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, किनको, बी आर अम्बेडकर को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो महू छावनी में। जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, तो महू छावनी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया। तो ए में दिया गया ऑप्शन नंबर कि बड़ौदा के महाराज ने, तो ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और जूनागढ़ के नवाब ने, और मैसूर के महाराज ने, और जो डी में दिया नाभा के महाराज ने। तो इसमें बताना है कि बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा के महाराज ने, जिसका नाम क्या था, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, इसी ने सहयोग दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है। आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में बताना कि जो दिया गया नीचे कथन उनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ दिया गया कि अम्बेडकर ने मूक नायक, जिसको हम बोलते हैं मराठी साप्ताहिक, एवं बहिष्कृत भारत, जिसको मराठी पाक्षिक का संपादन किया। तो जो मूक नायक था जिसका संपादन कौन किए थे, बी आर अम्बेडकर। जो बहिष्कृत भारत है उसका भी संपादन कौन किए थे, बी आर अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन कथन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 में दिएगा कि उन्होंने कुओं एवं तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया गया था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर 2 भी आपका सही है।
कथन नंबर 3 में दिया कि उन्होंने महार वेतन प्रथा, जो बंधुआ मजदूरी प्रथा नाम था, के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। तो जो 1928 में जो संघर्ष किए थे महार वेतन प्रथा के लिए, वो कौन किए थे? BR अम्बेडकर थे। ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कथन नंबर 3 भी आपका सही है। और कथन नंबर 4 में दिया गया कि उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928, काला राम मंदिर सत्याग्रह जो 1930 से 1933 चलाए गए, एक कौन चलाए थे? तो ये भी आपका जो दिया गया BR अम्बेडकर के द्वारा ही चलाया गया था। तो कथन नंबर 4 भी आपका सही हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ कथन दिए गए थे ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आपके BR अम्बेडकर के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपके सारे कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कथन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपके सभी सही हो जाएंगे। देखिए किस कथन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि 1, 2 और 3, और बी में दिया गया कि 1, 2 और 4, सी में दिया गया कि 1, 2, 3 और 4, और जो डी में दिया गया कि 2, 3 और 4। तो जो सभी कथन क्या थे? सही थे। ऑप्शन नंबर सी। और BR अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। BR अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री, स्वतंत्र भारत क्या थे? प्रथम विधि न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता भी कहलाते थे। और जनक जननी थे संविधान के, कौन? BR अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कथन दिया गया था आपके सभी सही थे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो जो पूना समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। किन के बीच हुआ था? तो आपके महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें हुआ था कि हिंदू तथा दलितों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें हिंदू तथा दलितों के मध्य क्या होता? समझौता हुआ था, जिसमें शामिल कौन कौन थे? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। जो BR अम्बेडकर थे जो दलितों की तरफ से थे, जो महात्मा गांधी थे हिंदुओं की तरफ से थे। तो इसमें जो पूछ रहा है कि सितंबर 1932 में कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे भी है, लेकिन आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा ये अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके पढ़ाया जाएगा, आगे वाले जो दिया गया प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आपके सेकेंड पार्ट है आपका, अरे आपका फर्स्ट पार्ट इससे संबंधित पढ़ा दिया गया था। तो आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर से शेयर कर दीजिएगा। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं, जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।